Please give me permission. I can't share मैं करता हूँ. Yes, you can share now. tool. Visible? हाँ हाँ, विजिबल है. ठीक. सो एक बार पूरा देख लेते हैं फैच वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है. आई गेस याद होगा, हम लोग 2 क्लासेस काफी अच्छे से पढ़े हुए हैं. तब तक आज एक नया बना लेते हैं. एक नई फाइल बना लेते हैं. हम्म. पोस्ट करते हैं सारी. ये फाइल बनाने के लिए क्या है, याद रखिएगा. आज हम लोग बना लेते हैं एक HTML का टेम्पलेट. नाम रख देते हैं उसका लेक्चर. ऐसा 14 होगा. आप कुछ और नहीं दिखा रहा है ना? क्या दिख नहीं एक रहा है? एक मिनट. हाँ, स्टक हो गया था पीपीटी. एक मिनट. अब शेयर हो रही है, राइट? हाँ हाँ, पीपीटी तो दिख रहा है. हाँ, अब अब दिख रहा देख. है. हाँ. चलिए एक HTML टेम्पलेट बनाते हैं. दिस इज वेरी बेसिक. हर कोई कर ले रहा है. आप बहुत बार कर चुके, देख चुके हैं, तो ये कर लेंगे. ओके. एक बार जरा हम खोल देते हैं HTML का. यस. तो ये भी रन करने लगा है यहाँ पर. और यहाँ पर एक बार कुछ चेंजेस कर देते हैं. लिख देते हैं फैच ट्यूटोरियल. ओके. नाउ अब पहले तो फैच ट्यूटोरियल देख लेते हैं. यहाँ पर लिख लेते हैं. हम्म. अच्छा. 14. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सारे सारे चेंजेस. हाँ, चल गए हम. यस. ओके. एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन टिल येट, राइट? अब हम्म. हम लोग यहाँ पर फेच यूज करना शुरू करते हैं. फेच यूज करने से पहले पहली चीज, कुछ चीजें, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ. देयर आर सम. अभी की देखिए, हम लोग को फेच यूज करने जा रहे हैं जब, तो वी नीड ए URL, राइट? जो जिससे हम रिसोर्स लेंगे. जैसे कि आप यहाँ चले जाओ, ये. तब HTTPS random user me.me/API. अगर हमारे पास कोई डमी, हमारे पास खुद का बैकएंड होता तो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग उसका URL, है ना? उसका लिंक यहाँ पर डाल रहे होते हैं ना. हम्म. इफ अगर नहीं है अभी वो, तो बैकएंड तो हम बाद में बनाना सीखेंगे. तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम एक डमी बैकएंड की API जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको ले लेंगे, ताकि हम चीजें सीख पाए कि एक्चुअली में काम कैसे होता है, राइट? तो पहली चीज उसके लिए एक ऐसे बहुत फेमस है, JSON-placeholder.com. ओके. जेसन प्लेस होल्डर क्या करता है, ये आपको एक डमी API ऐसे बताता है. गेट रिक्वेस्ट जैसे आपको मारनी है, फिर डेफिनेटली आपको पहुंचाएगा. तो ये पूरा देखो एक जेसन ऑब्जेक्ट करके रिटर्न कर रहा है. ऐसे ही बैकएंड से भी रिटर्न करा जाता है डेटाबेस से. ये सारी सारी चीजें किसी भी इसके डेटाबेस पे पड़ी होंगी. और इस वाली गेट रिक्वेस्ट स्लैश पोस्ट जो भी इन्होंने दी हुई है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड स्लैश पोस्ट. ओके. वहां पर ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेट करने के बाद ये आपको इतने सारे ऑब्जेक्ट्स दे रहा होगा. ठीक है. कितने सारे हैं देख रहे हैं आप, ये डेटा. ये फेच जब भी इसको हम अपने ब्राउजर पे कैसे गेट करेंगे, ये बाय दिस URL. ओके. ठीक है. वी विल बी नीडिंग ऐसा कुछ जो कि हमें हेल्प आउट कर सके, तो वी विल गोइंग टू यूज दिस वन. ऐसे एक और भी आता है जिसको आप और डमी बैकएंड कह सकते हो. इसको कह सकते हैं डमी जेसन. ओके. डमी जेसन भी आता है. डमीजेशन क्या कर देगा, दिस कैन बी यूज एनी टाइप ऑफ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट दैट नीड्स प्रोडक्ट कार्ड. मतलब आपको कोई भी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट हो जहाँ पे आपको कार्ड्स दिखाने, मतलब एक डमी डेटा दिखाना हो. अभी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ये सारी चीजें होती हैं. आप डमी जेसन भी यूज कर सकते हो, जेसन प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है. देखिए इन्होंने फेच मेथड यूज किया है. देखिए. देखिए अगर आपको दिख रहा है ना, ये इन्होंने फेच मेथड यूज किया. HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका एक पूरा लिखने का नॉमेनक्लेचर है. यहाँ पर कोलन फिर स्लैश डबल स्लैश फॉरवर्ड डमी जेसन डॉट कॉम.
स्लैश ऑथ स्लैश रिसोर्स, दिस इज द एपीआई जो हम लोग हिट कर रहे होंगे। और इससे हमें कुछ ऑथेंटिकेशन यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक टोकन भी दे रहा होगा ये टोकन इंपॉर्टेंट होते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। जब आप अभी ऑथेंटिकेशन बैकएंड सीखेंगे हम लोग, तो वी विल बी लर्निंग दिस वन, कि हम लोग कैसे ये टोकन्स को जनरेट कर सकते हैं और कैसे यूजर को भेज सकते हैं, फिर फ्रंट एंड में इसको यूजर कंज्यूम करता है, और फिर इसी के थ्रू है जो वो फर्दर प्रोसेस होती है। यहाँ का कैसे ले सकते हैं, इसने बताया कि गो टू ऑथ मॉड्यूल में जाइए और जनरेट करिए एक एक्सेस टोकन को टू गेट डेटा एज एन ऑथराइज यूजर। अगर आप ऑथराइज हो, ये बनता कैसे, जैसे कि आप देखिए, आप जब देखिए चीज सोचे रजिस्ट्रेशन क्यों करना पड़ता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो किसी के भी डेटाबेस में, किसी भी प्रोफाइल के, या किसी भी कंपनी जिसको आप यूज कर रहे हो, जिसका बैकएंड जिसमें आप लॉगिन कर रहे हो, उसकी उसमें आपकी डेटा एंट्री हो जाएगी, ठीक है। आप उस डेटा एंट्री के बदले जो उसका बैकएंड होगा वो आपको एक टोकन देता है, और वो टोकन यहाँ पर फिर पास किया जाता है डायनेमिकली, और फिर इससे आगे की फर्दर प्रोसेस बढ़ती है। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी तरीके से ऑथराइजेशन करने का, ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन, कि हाँ भाई ये बंदा इस चीज को देखने के लिए ऑथराइज है कि नहीं है। ओके, समझ में आया ये चीज आपको? हाँ हाँ। ठीक। अब जैसे कि ये देख रहे हैं, तो हम लोग है जो जेसन प्लेस होल्डर करेंगे, ये बहुत कॉमन है, बहुत इजी मिल जाएगा आपको कहीं पर भी। तो इसी को प्लेस स्टार्ट करते हैं, इसी की प्रैक्टिस। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि हम लोग फेच में जो यूआरएल यूज करेंगे वो कहाँ से आएगी। ओके, ठीक है। चलिए। अब पहली चीज पहली चीज क्या करेंगे कि भाई हम लोग को फेच, कोई भी चीज फेच अगर करना चाहोगे, तो आप चाहोगे ना कि जैसे आपने रहा है ये पार्स किया, फिर पार्स हो जाएगा। अगर आप इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सिस्टम लैग कर रहा है, यस, ठीक है। जस्ट वेट, मैं कुछ विंडोज क्लोज कर देता हूँ ताकि लैग ना करे। ठीक है, आइए सब स्मूथ हो गया। ठीक है, कोई पार्स कर दिया, आप इसको जैसे जैसे करेंगे, रॉ करेंगे तो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली मतलब हमको एक बटन चाहिए होगी जो कि हमको हेल्प आउट करे सारी की सारी चीजों को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब मान लो कि आप कोई बटन पे क्लिक करो तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। आप नहीं चाहते हो कि ऐसे ही थोड़े मिलेगा कुछ भी, कि आप अगर मान लो यही हो गया समथिंग काइंड ऑफ कि आप गेट खोल करके रूम में जाना चाहोगे ना, ऐसा थोड़े कि आप रूम के बाहर अगर गेट नहीं है तो आप सीधे अंदर घुस जाओ, राइट। हम्म। तो एक आपको एक ट्रिगर एक्शन चाहिए, एक ट्रिगर बटन चाहिए। तो पहले मैं एक बटन बना लेते हैं जो कि हेल्प करेगा हमको। बटन के लिए हमने बटन किया, बटन दब बना ली, बटन पे जाकर के नाम लिख दिया, इसका नाम हमें रख देते हैं कि भाई फेच डेटा, ठीक है। ओके, फेच हाँ डेटा कर लिया। अब इसके बाद हम लोग ने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट के लिए क्या किया, स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट में अब स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट फाइल्स लिखी जा सके, राइट। समझ रहे हैं चीज अभी तक आप? तो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रख दिया फेच डेटा, ठीक है, ऐसे कर दिया, और इसके अंदर ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, हाँ हाँ। राइट। या, ओके, फिर फेच फेच में जाकर के हम लोगों ने एक वो लगाया, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में अब यहाँ पर हम लोग क्या पहली चीज क्या पास आउट करेंगे, एपीआई। एपीआई पास आउट करेंगे, और एपीआई यहाँ पर क्या होगी हमारी, एपीआई क्या होगा, एक एंड पॉइंट चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं चाहिए। एंड पॉइंट क्या होगा, ये, ठीक है। आपने इस वाले एंड पॉइंट को कॉपी किया, और इस वाले एंड पॉइंट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर गए और लिख दिया, ठीक है। पहली चीज हो गई। अब अगला हम लोग के पास क्या था, अब यहाँ पर मेथड में पोस्ट लगाते हैं, लेकिन अब आप मेथड ना भी लगाओ तब भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड ही गेट होता है, ठीक है। और हमको इसकी रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगली चीज आगे जा करके हम लोग गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे चलना चाहता हूँ कि आपको मतलब ये ना लगे कि बीच में कि कुछ छूट रहा है,
यहाँ तक क्लियर है ना कि कैसे हम लोग फेच फेच लिखा भी कैसे, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर में फेच डाला, फेच कीवर्ड के अंदर पहली चीज डाली इसकी लॉग मतलब यूआरएल जिससे यूज करेंगे, फिर अब डॉट लगाकर देन लगाया, देखो इसने ऑटोमेटिकली दे दिया, राइट। ठीक है। हाँ। अब इस पर आप क्लिक किया, ठीक, ये लगाया, ये एक अंदर क्या लेता है, अंदर एक फंक्शन लेता है, आप रिस्पॉन्स लेना तो रिस्पॉन्स ले लो, और रिस्पॉन्स लेने के बाद अब रिस्पॉन्स से कुछ डेटा आएगा, राइट। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स से डेटा आएगा, और डेटा किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा, राइट। जेसन फॉर्मेट ले लिया ठीक है। ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब आपको रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब इस वाले रिस्पॉन्स के बाद अब अगला काम क्या होगा, फिर से एक देन स्टेटमेंट लगेगा, राइट। अब इस बार वाला जो फिर से लगेगा, इसमें क्या होगा, गेस करिए, बताइए संदीप क्या होगा। पता नहीं। अब देखिए, आपको आपको ये रिस्पांस मिल गया, अब रिस्पांस को आप इसको अपने एक डेटा में स्टोर कराओगे, कैसे करा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, फिर आप आगे, ये बहुत कॉमन स्टेप्स हैं जो बहुत इजीली आप सीख जाओगे। आपको शो कर देते हैं कहीं पर, अगर आप मान लो कुछ शो करना है तो डेटा, जैसे कि इधर आप जाकर देखोगे, तो इन्होंने डेटा को कंसोल करा दिया, ठीक है, कंसोल मतलब होता है प्रिंट करा देना। अपन भी पहले प्रिंट ही कराते हैं। उसको डेटा प्रिंट हो गया, अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या लगाते हैं, डॉट कैच, राइट। और फिर अगर एरर आ रही है तब एरर को भी कंसोल करा दो, कंसोल का मतलब इसको दिख नहीं रहा है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे एरर दिख जाएगी। अब अब ये सोचिए कि जब हम बटन क्लिक करेंगे तो ये बटन से, एक बार देखते हैं जल्दी, अब ये बटन पे, बटन से लिंक भी तो करना होगा, इस फंक्शन को बटन से लिंक कर देंगे। बटन से लिंक कैसे कर सकते हैं, ऑन क्लिक, दिखा रहा है ना, क्लिक करने पर ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, कैसे होगा, फेच डेटा ही फंक्शन आया, आपने ही कर, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, अब एक बार समझ लीजिए, फेच किया हमने, फेच करने के बाद हमने क्या किया, पूरा का पूरा है जो एक एपीआई डाली आपने, फिर देन रिस्पांस आया, रिस्पांस को जेसन में कन्वर्ट किया, फिर जो डेटा ऊपर से इसके बाद जो रिस्पांस में जो डेटा आया उसको एजो उसको एजो बाद में कंसोल कर दिया, और फिर कंसोल करने के बाद जो एरर आई उसको एरर में दिखा दिया, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं चल करके, ये तो आपको दिखेगा नहीं, अब यहाँ पर देखते हैं कंसोल कहाँ होगा, हमारा कंसोल होगा यहाँ पर। आह, ये देखिए, एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ, फेच डेटा करा आपने, ये देखिए डेटा आया कंसोल में, हाँ हाँ। और ये सारा का सारा डेटा वही वाला है, बॉडी, आईडी, सन, ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा। आप देखिए, आप पहला वाला इसमें देखिए, पूरा का पूरा ये देखिए, यहाँ पर इसका बॉडी है क्यू आई ए ई टी, यहाँ पर चलते हैं क्यू आई ए ई टी, देखा आपने, हाँ हाँ। ये सारा का सारा आपने किस तरीके फेच को यूज करके अपना ये डेटा रिसीव कर लिया ऑन आवर फ्रंट एंड, ये तो अभी आपने कंसोल करवाया है ना। अब हाँ। इसको आप अब इसको आप दिखा भी सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, गेस करिए। अब पता आप नहीं। चाहो तो इसको इसको फ्रंट एंड में भी दिखा सकते हो, भाई इस कंसोल वाली जगह पर कुछ और किया जा सकता है, इसको आप या तो कहीं स्टोर कर लो अपने पास, कुछ भी कर सकते हो, देखो गेटिंग डेटा पाना सबसे टफ काम था जो हमें कर लिया। अब इस डेटा को आप अपने पास स्टोर भी कर सकते हो, स्टोर करके कहीं दिखा सकते हो, या क्या कर सकते हो, एक नई चीज में एक चीज और करते हैं, फ्री, ठीक है। फ्री के बाद यहाँ पर अब मान लो कि हमें इसके एक एलिमेंट के अंदर दिखाना है, आईडी लगा देते हैं, आईडी के हिसाब से है जो गेट रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्स कर दिया, मान लीजिए इस वाले कंसोल लॉग को हटा करके
यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं कि देखिए हम क्या चाहते हैं कि इस वाले जो प्री है इसके अंदर जो पूरा डेटा रेंडर हो जाए, राइट। हाँ हाँ कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक चीज पढ़ी थी हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। ये आप ऑटोमेटिकली अपने आप लेके लिख करके आ गया, ये आप भी अपने में कर सकते हो, इससे डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास है गेट रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, डॉट, आपको टेक्स्ट डालना है ना, इसमें टेक्स्ट कंटेंट कर दिया, ओके। और अब देखिए जो जो डेटा आ रहा है, पहले एक चीज और दिखाते हैं। जो डेटा आ रहा है ये अभी जेसन के फॉर्मेट में, राइट। हाँ आपने चीज देखी, दिस दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ ए जेसन। जेसन जानते हैं क्या होता है? जेसन इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन क्या होता है, और जेसन भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जितना हम लोग डीलिंग करेंगे ना अब आगे से, जेसन में क्या होता है कि जेसन एक, जैसे ही देखिए, ये पहला एक करली ब्रेसेस में होगा, फिर व्हाइट स्पेस, मतलब ये होगा कि आपको पहली वाली इस तरफ जो की दी होगी, इस तरफ वैल्यू दी होगी। वैल्यू की है जो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगी बाय डिफॉल्ट, और जो वैल्यू होगी वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वेदर स्ट्रिंग हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। समझ रहे हैं? हाँ जैसे कि आप इधर पहुंचे तो ये देखिए, इसमें ये की है, बॉडी की है, आईडी की है, टाइटल की है, एवरीथिंग इज ए की। बट ये सामने वाला स्ट्रिंग है, आईडी के साथ एक नंबर जुड़ गया है, फिर यूजर आईडी के साथ एक नंबर जुड़ गया है, इसके बाद इस वाले के साथ फिर से एक स्ट्रिंग आ गई। यानी कि जेसन में जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मिल रहा है, दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब ये जो भी ये मिल रहा है, इसकी जो की होगी, दैट कैन बी स्ट्रिंग, ओके। एंड द रिमेनिंग वन इज द सामने वाला, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ फंक्शन, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, वॉट एवर यू हैव, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। क्लियर? ये ओके। ओके, फाइन। तो अपन, हम लोग को अगर दिखाना होगा ये सब चीजें, तो इसको है जो इस पहले स्ट्रिंग में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग शो करा सकते हैं ना, कोई जेसन का तो कोई फॉर्मेट होगा ही नहीं। तो जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल डेटा, पहली चीज। अब देखते हैं अभी क्या क्या दिखा रहा है, फिर आगे चलेंगे, कुछ अगर कुछ एरर आएगी तो फिर इसको रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्लिक किया, ये देखा आपने। अब नाउ वी गॉट दिस रिस्पॉन्स हियर, देख रहे हो, अब हमारी स्क्रीन पर आने लगा। जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो पूरी स्क्रीन पर आने लगा है ना। हाँ इसको थोड़ा और बेटर करते हैं। कूल, देखा? नाउ, नॉट, इज इट लुकिंग गुड? है ना, अच्छा लग रहा है ना? ये देखिए पूरा का पूरा, अब देखिए इससे और इससे कंपेयर करिए, हमने वो चीज घर इम्प्लीमेंट कर ली। हाँ देख हाँ रहे हैं हाँ एग्जैक्टली कैसे हुआ? फिर से एक बार पूरा फ्लो समझते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट एचटीएमएल फाइल बनाई, फाइल में जाकर के एक बटन बनाई, बटन बनाने के बाद हमने एक फंक्शन फेच डेटा लिखा, जिसमें फेच को कॉल किया हमने, फेच के अंदर एक यूआरएल डाली। अच्छा, एक चीज और कर सकते थे, बाय डिफॉल्ट हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इफ समबडी वांट्स, ओके, बाय डिफॉल्ट ही गेट मेथड लेता है। ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली गेट मेथड मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट फेच है, जो गेट जो मेथड अपने आप सोचता है वो गेट होता है। अगर मान लो हमको पोस्ट करना होगा तो हमको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा दैट वी वांट टू मेक ए कॉल दैट इज पोस्ट। तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। अब यहाँ पर जाओगे तो लिख दोगे मेथड, देखिए ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है ना, गेट। तो आप ऐसे करके भी चलते हैं, ओके। इसको हटा दिया, देखा अभी वही काम कर रहा है, देखा हाउ इट इज वर्किंग। क्योंकि गेट मेथड आप बाय डिफॉल्ट इसको हटाकर भी ले सकते हो, क्योंकि ये डिफॉल्ट मेथड है इसका। अगर आपको पोस्ट मारनी होगी रिक्वेस्ट, देन यू हैव टू चेंज इट टू पोस्ट, ओके। समझे आप? यहाँ तक क्लियर है? पहले आप ये बताओ, फेच कैसे काम करता है। आपने फेच में एक यूआरएल डाली, इसके बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में मेथड जाता है गेट। इसके अलावा एक चीज और जाती है जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जैसे कि आपको बताना है हेडर्स डाल डाल सकते हो, मोड क्या रखना है, कॉर्स रखना है, कैशिंग रखनी है कि नहीं रखनी है, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एक देन लगाना है, देन से जो इसका रिस्पॉन्स आएगा उसको रिस्पॉन्स को जेसन में बदल देना है, उस जेसन को बदल करके फिर मतलब जो आपको जेसन में मिल रहा होगा उसको आपको डेटा के फॉर्म में रिसीव करना होगा, या कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर डेटा ही नहीं कुछ भी रख सकते हो।
और फिर यहाँ पर जाकर के कुछ आपको अपने लॉजिक्स लगाने होंगे। अगर कोई एरर आती है, एरर एरर का देख लेते हैं। ठीक है, पोस्ट कर दिया, या पोस्ट भी होगा इसमें। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। देखा, एरर इसने खाली दे दिया। देखा, इसने एक एरर दे दी। देखिए ये चीज आपने, रेड रेड गेट 444 नॉट फाउंड। आप नेटवर्क में भी इस चीज को देख सकते हो, ये देखा, ये एरर है। रिस्पॉन्स में इसने बोल दिया 404 नॉट फाउंड, 4 से रेड में दिखा रहा, मतलब एरर थी, याद है आपको? हाँ हाँ, आप बताए थे ना। हाँ। और तो फोर फिर में। देखिए कि नॉट फाउंड बताता है कि बैकएंड में ऐसा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, आई गेस काफी क्लियर हुआ होगा अभी। हाँ, मेथड तो ठीक है, मगर लाइक किधर क्या रखना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस 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 बहुत नेसेसरी है। आप ये नहीं सोच सकते, इट इज समथिंग लाइक मैथ्स, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब चलिए एक बार, ये तो गेट रिक्वेस्ट हो गई, एक बार पोस्ट रिक्वेस्ट मारकर देखते हैं ना कि पोस्ट में कैसा दिखेगा। ऊपर जाकर के चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं पोस्ट मेथड। एग्जाम्पल। ओके, हम्म। पहली चीज। अब यहाँ पर आपको फेच डेटा नहीं करना होगा, आपको डेटा पोस्ट करना होगा, राइट। इसका नाम भी बदल देते हैं, बटन का भी। ठीक है। अब यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स की जगह पर पोस्ट रिस्पॉन्स तो क्या ही देंगे, फिर तो मिट्टी कर देते हैं। अब यहाँ पर फेच डेटा यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस फंक्शन को क्या करना है, पोस्ट डेटा, राइट। अब ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब पहला चीज यहाँ पर क्या बताना होगा, इसको पोस्ट करना होगा। समझ गई ये चीज? जो जो मैं कर रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा सा हो रहा है नहीं मतलब आपको दिक्कत दिक्कत क्या हो, ये पहले आप ये बताओ। नहीं, लेकिन किधर क्या लगा है तो क्या हुआ, ये तो मैथ्स जैसा है ना, लॉजिक जैसा है ना, थोड़ा लॉजिक में कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन एक बार अगर आप सीख लोगे ना तो आपको फिर समझ में आने लगेगा। ओके। ठीक है, पोस्ट डेटा ऑलरेडी बना हुआ है। टाइटल, पहली चीज दे सकते हैं टाइटल। आपने गलती दिख रही है 14। फेसबुक वाले की गलती दिख रही है क्या? ठीक है। अगली चीज क्या दे सकते हैं, एक आईडी दे सकते हैं, यूजर आईडी, जो जो मेथड हमको डालना है पोस्ट के लिए। ठीक है, यहीं पे पोस्ट भी कर सकते हैं, आपको ये बात पता है। बॉडी दे देता हूँ पहले से, इसमें कि डेटा जाएगा। लेक्चर 14 दे देते हैं टेस्टिंग। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपने वो सजेस्ट कर रहा है। और यूजर आईडी, ओके, इसको दे देते हैं नंबर, लेट अस वन। ये क्लियर है यहाँ तक? ये आपने क्या किया, पोस्ट डेटा, जो डेटा भेजना चाहते हो फ्रंट एंड से बैक एंड में, वो बना दिया। ओके। अब आपने हेडर्स ये दे दिए। अगली चीज देखिए इस वाले में, द नेक्स्ट थिंग वुड बी हेडर्स, राइट। अब हेडर्स कैसे दे सकते हो? कॉमा लगा हुआ है, HEADERS, हेडर सिर्फ लिख के आ गया। फिर आपने ये लगाया और फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। और इसके अंदर आपने लिखा, एक चीज होती है कंटेंट टाइप, ये आप बताना चाहते हो कि आप जो कंटेंट भेज रहे हो वो किस टाइप का है। तो अभी के लिए मैंने बताया कंटेंट टाइप इज इक्वल टू
एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये जेसन फॉर्मेट का है। ओके। और फिर आपने बताया कि जो बॉडी में हम डेटा भेज रहे हैं वो हाउ इट विल लुक लाइक, वो आपको, अच्छा सुनिए, जो डेटा आप भेजोगे वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेजोगे, और जो आप डेटा डालोगे वो भी है जो मतलब वो जो आपको बैकएंड जेसन के फॉर्मेट में कभी कभी देता है, और उसको जब आप फ्रंट एंड पे रेंडर करोगे तो उसको फिर से है जो स्ट्रिंग में बदलना होगा, समझे? समझ रहे हैं इस बात को? हाँ हाँ। ठीक, मतलब अभी ठीक है, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा इस चीज की, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए इस चीज की। स्ट्रिंग फाइव, और स्ट्रिंग फाइव क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो डेटा लिया हुआ है ना हमने, ये इसका नाम बदल दे, सोर्स डेटा। कूल। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ में आया, कुछ दिक्कत हुई मतलब? आपने क्या किया मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है। पहली चीज, पोस्ट डेटा बनाया, पोस्ट डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर टाइटल सॉरी, टाइटल बनाया, फिर एक बॉडी बनाई जिसके अंदर आपको बॉडी देना, फिर उसके अंदर यूजर आईडी दी। ठीक है। फिर एक फेच बनाया, फेच के अंदर आपने यूआरएल डाली, यूआरएल के अंदर जा करके आपने जो मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से कि इसमें मेथड डाला आपने, मेथड क्या होगा, पोस्ट, इसको इधर कर देते हैं एक, फिर इसके अंदर हेडर्स चीज आती है, एंड द थर्ड वन इज बॉडी। ओके, अच्छा, जैसे कि आपने ये देखा, इसके नीचे रेड लाइन बन के आ गई, इसका मतलब है कुछ एरर है। देखा, इसने बोला कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर बॉडी में जेसन स्ट्रिंगीफाई करके हमने ये वाला डेटा उसको भेज दिया। अब ये डेटा तुमने भेज दिया, अब हम लोग को क्या करना होगा, रिस्पॉन्स आया, जो भी उधर से रिस्पॉन्स आएगा उसको स्ट्रिंगीफाई करेंगे, फिर डेटा में आएगा, उस डेटा को है जो हम लोग पोस्ट रिस्पॉन्स वाले में, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पोस्ट रिस्पॉन्स कर दिया, फिर टेक्स्ट कंटेंट में जा करके जेसन स्ट्रिंग फाइल डेटा नल टू ये डाल दिया, फिर एरर आएगी, जो एरर को हम पकड़ लेंगे। ठीक है। अब पोस्ट रिस्पॉन्स को हम ऊपर जा करके कॉल करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट रिस्पॉन्स आया, पोस्ट डेटा हो गया, पोस्ट डेटा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। एक बार फिर से फ्लो देख लेते हैं, बताइए, आपको पूरा फ्लो बता देता हूँ। एक बटन होगी, जो बटन पोस्ट डेटा एपीआई को कॉल करवाने में हेल्प करेगी। कैसे करेगी, जैसे ही बटन क्लिक होगी, ऑन क्लिक से ही फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन है जो यहाँ पर बना हुआ, ये फंक्शन फिर यहाँ पर आता है, स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा। पहली चीज क्या होगी, इसमें पोस्ट डेटा करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें टाइटल है, बॉडी है, यूजर आईडी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फेच में रिक्वेस्ट मारेंगे, मेथड होगा पोस्ट, क्यों पोस्ट होगा, बिकॉज वी आर सेंडिंग सम अमाउंट ऑफ डेटा। एक हेडर डालते हैं, हेडर क्यों डालेंगे, कि हम ये बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर सेंडिंग, सो वी आर सेंडिंग इट इन ए फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग जेसन। फिर हमने बॉडी को स्ट्रिंगिफाई करके पोस्ट डेटा हमारा भेजा, फिर रिस्पॉन्स भेजा, रिस्पॉन्स हमें यहाँ से जो कुछ, क्योंकि इसको मारने के बाद एक हमें रिस्पॉन्स मिला होगा, उस रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पर है जो दिखाने की कोशिश करेंगे, समझ गए? हम्म। ठीक, फ्लाइट ठीक है बोला, ये बैकएंड कुछ दिक्कत है, उसको इंटरनल सर्वर एरर बोल रहा है ये। देखिए 500 आपको एरर दिख गई, ये एरर देखिए आपने 500, बताइए हाँ क्यों हाँ। आ रही है? इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ बैकएंड, जो ये बैकएंड इनका है ना, ये एरर दे रहा है। यही। अब देखिए दूसरा वाला, अब ये मारने नहीं देगा, देखिए, ये देखिए सारे के सारे एरर जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 500 एरर बोल रहा है। एक बार देख लेते हैं इनकी एपीआई। गेट 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 पोस्ट, ये पोस्ट,
कोशिश करके है, लेकिन गेट पोस्ट यहाँ पर गाइड होगी जो आपको, ये देखिए, ये आप पढ़िएगा एक बार इसको, इसी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, डेफिनेटली इट वुड बी द बेस्ट वन। ठीक है। हम्म वो ये वाले पूरा ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ये वाला है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ तक कॉपी किया। ठीक है, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और इस वाले को भी हटा दिया। ठीक है, एक बार देखते हैं अब इससे कुछ चेंज आएगा क्या। ये चलिए ही नहीं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉल किया, स्ट्रिंगिफाई करके भेज दिया, हेडर्स भेज दिए, यूटीएफ 8, और ये सारा का सारा ट्राई करते हैं। ठीक है, देखा आपने 201, नल कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। मतलब ये दीज आर द लाइक, अब मुझे नहीं बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि बग क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, दिस दीज आर द रियल एग्जांपल। देखो आपने पोस्ट लिखा जहाँ सक्सेसफुली, आपको रिस्पांस में क्या मिल गया, हु बार वन आईडी 101। देख रहे हो आप, हाँ हाँ। ये आपने रिक्वेस्ट यहाँ पर मारी थी, सेंड किया था, आप इसको चेंज करके देखो ना। अब मैं यही दिखाता हूँ, ये आपने यहाँ पर मारा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ श्रीदीप, बॉडी में कर देता हूँ स्टूडियस स्टूडेंट। ठीक है, एंड यूजर आईडी कुछ भेज दी, ठीक है। हाँ अब देख रहे हैं ना, आप देखिएगा, तो इस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो कि जैसे मैं एड करूंगा। अब ठीक है, ये देखिए, सुदीप स्टूडियो स्टूडेंट, और ये जो रिस्पॉन्स आया है, हमने भेजा क्या क्या, ये देखो भेजा क्या क्या, पहले ये देख लो। जेसन डॉट इसमें पोस्ट में रिक्वेस्ट मारी, मेथड पोस्ट रखा। अच्छा, 201 होता है क्रिएट करने का, दैट मीन्स अ न्यू एंट्री हैज बीन क्रिएटेड ऑन डेटाबेस। मतलब एक डेटाबेस में एक नई चीज क्रिएट हो गई, ओके। तो उस चीज को 201 बताता है कि दैट समथिंग हैज बीन क्रिएटेड न्यू इन द डेटाबेस। समझे। आपने भेजा क्या क्या था, ये देख लो, वो पेलोड में दिखता है। वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेंडिंग टू द डेटा बैकएंड इज कंसिडर्ड इनटू द पेलोड। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजी जाती है, वो पेलोड में भेजी जाती है। आपने क्या क्या भेजा था, टाइटल संदीप भेजा था, बॉडी स्टूडियस स्टूडेंट भेजा था, यूजर आईडी को 1 भेजा था, राइट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो पेलोड में जाती है। प्रीव्यू में वो दिख जाता है कि रिस्पांस कैसा आया, फिर ये बैकएंड ने हमें कैसा रिस्पांस दिया, वो यहाँ दिख रहा है। ओके, समझ गया यार। हाँ हाँ। ठीक है, ये समझ गया ना कि बैकएंड में अब देखो रिक्वेस्ट हो रही है, अभी एरर क्यों दे रहा है वो देखते हैं। अभी देखो इसे एरर कैसे डिबग करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। कंसोल में गए, कंसोल में जाकर के इससे आपने इसको रिफ्रेश किया एक बार, फिर पोस्ट डेटा मारा, इसने बोला टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग टेक्स्ट कंटेंट ऐड। हम जहां पर भी टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर रहे हैं, वहां पर इसको नल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई, किसको जो डेटा मिला उसमें इसमें जाकर के पोस्ट रिस्पॉन्स किया गया, ये। ठीक है, इसमें टेक्स्ट कंटेंट इसको जो मिला डॉट नल टू, देखो तो ये हटा करके देखते हैं क्या काम करता है। बोला है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, पोस्ट रिस्पॉन्स है नहीं क्या। ओह, देखा, रिस्पॉन्स लिखा हुआ है हमने, ऊपर यहाँ पर रेस्पो लिखा हुआ है। देखा, उसको तभी नल मिल रहा था कि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा था उस टाइप का। अब देखेंगे, देखा, ये रिटर्न कर दिया इसने। इसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा का ना, देख रहे हैं आप कि डेटा यहाँ पर आ गया जो हमने भेजा था, सुदीप स्टूडियो स्टूडेंट यूजर आईडी और आईडी।
आप समझे कि हाउ पोस्ट एक्चुअली इज वर्किंग। बिल्कुल, बहुत मतलब एक बहुत कूल चीज है कि कैसे पोस्ट काम किया। आप ही देखो, पहले आपने क्या किया, बटन बनाई जिससे पोस्ट बटन क्लिक होगा। ये क्यों बनाई थी आपने? पहले कमेंट कर देता हूँ, फिर उसको एडिट कर दूंगा। टू क्लिक ऑन द बटन, ये बटन इसलिए बनाई थी टू टू फेच और सेंड द डेटा, है ना, इसलिए बनी थी, राइट? कि हमें डेटा फेच करना होगा या भेजना होगा। बंद कर दो। ठीक है, फिर नीचे वाला बना। ये क्यों बनाया था हम लोगों ने? फ्री आईडी जो कुछ भी बना लिया, ये इसलिए बनाया, गेट द आइडिया और द प्लेस जहां पर वेयर वी कैन शो आर डेटा, है ना? यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है नहीं सर? फिर ये आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया पोस्ट डेटा। फिर पोस्ट डेटा को आपने लेक्चर 14 बॉडी टेस्टिंग यूजर आईडी 1 ये पास किया। मतलब इसको आप नहीं भी बना रहे तभी इसको भी इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर भी भेज सकते हैं डायरेक्टली। एक चीज अच्छी चीज देखी कि बॉडी में यहीं पर भेज दिया उन्होंने, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इन्होंने भी स्ट्रिंग बनाया और इसको भेजने की कोशिश करी। हम इसको और कैसे भेजने की कोशिश कर सकते हैं, देखो इससे भी ट्राई करते हैं। ठीक, ये बना दिया पोस्ट डेटा। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई वाले ऑब्जेक्ट को हम पूरा कैंसिल कर देते हैं, राइट? और यहाँ पर डाल देते हैं पोस्ट डेटा। ठीक है, अब एक बार और एडिट करते हैं। देखा, ये देखा आपने, लेक्चर 14 बॉडी टेस्टिंग यूजर आईडी 1 ये आने लगा। दिस इज व्हाट वी हैव हियर, है ना? हेलो। हाँ सुन रहे। हाँ, तो ये आपको समझ आया कि कैसे हम लोग एक फेच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फेच में पहली चीज होती है यूआरएल। फेच का सिंटेक्स होता है, पहली चीज एक को आपको एपीआई एंड पॉइंट या जो कुछ भी है यूआरएल जहां से आपको रिसोर्सेज इधर से उधर भेजने हैं। सेकंड वन इज कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भेजना है, बनाते हैं मेथड, उसका पोस्ट होगा या गेट होगा या पुट होगा, ये यहाँ से डिसाइड करते हैं। इसके अंदर जो बॉडी भेजी जाएगी जहां पर डेटा जाएगा वो किस फॉर्मेट में जाएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसको स्ट्रिंग बना दिया, एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन हमेशा ऑब्जेक्ट क्या जेसन होता फॉर्मेट, हमेशा जेसन फॉर्मेट में ही जाएगा कि दूसरे फॉर्मेट से है? है? और भी जाते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट जेसन से हम लोग स्ट्रिंग में बदल कर भेजते हैं डेटा। देखो स्ट्रिंग में भेजते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है। देखो, आप नहीं चाहते हो कि आप जो इधर से लेफ्ट, मतलब आप बैकएंड से फ्रंट एंड से बैकएंड में अगर डेटा बहुत, मान लो आपने स्ट्रिंग में इसको आपने जेसन में भेज दिया, किसी और में भेज दिया, ठीक है, किसी और फॉर्मेट में भेजने की कोशिश करी, तो उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज इन द सेंस कि आपको, जैसे कि मान लो अभी ये 2 KB की फाइल है, हो सकता है वो 6 KB की हो जाए। हाँ हाँ। तो होता क्या है कि देखिए, एवरीथिंग इज कमिंग एट एन एट कॉस्ट। तो होगा क्या कि इधर से उधर भेजने में टाइम लगेगा। अभी तो बहुत छोटा फाइल है, मान लो कि आपको एक 10 MB की फाइल भेजनी है, तो 10 MB डेटा इधर से उधर भेज, आप खुद जानते हो डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है, तो भेजने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी, इन्हीं सारी चीजों के लिए हम लोग स्ट्रिंग करते हैं कि स्ट्रिंग काफी कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेस होने के बाद हो जाती है, और फिर उसको जो बैकएंड में भी हम लोग उसको फिर वापस से जेसन में बदल लेते हैं। ओके, कभी आपने एक फंक्शन होता है पार्स, देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड पार्स, आप उसको भी बारे में पढ़ा देते हैं। ऐसा भी एक आता है जेसन डॉट पार्स। ये क्या करता है कि देखिए, एक कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डेटा टू फ्रॉम अ वेब सर्वर व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम वेब, द डेटा इज ऑलवेज स्ट्रिंग। देखा, आप जब भी एक सर्वर से डेटा रिसीव कर रहे होगे दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। जब ले भी रहे होगे तब भी स्ट्रिंग, और जब भेज रहे होगे तब भी स्ट्रिंग। अब पास द डेटा विद जेसन डॉट पार्स एंड द डेटा बिकम्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इसको जैसे जेसन स्ट्रिंग आपको मिला, तो आपने इसको पार्स कर लिया। पार्स को भी यूज कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग है जो, कहाँ गया, यस, जैसे कि हम लोग रिस्पॉन्स और जेसन यहाँ पे ले रहे थे ना, इसको पार्स करके अगर नहीं मिल रहा है तो पार्स करके यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जेसन डॉट पार्स, तो ये पार्स क्या करता है, इट जस्ट जो डेटा है स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला, इसको जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बदल देता है। ओके, ये लाइन आप हमेशा याद रखिए, व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम ए वेब सर्वर द डेटा इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग, दिस इज द गोल्डन लाइन।
ठीक है, जब भी हम कोई डेटा वेब सर्वर यानी बैकएंड या कोई भी ऐसे सोर्स से रिसीव कर रहे होंगे, इट वुड बी ऑलवेज अ स्ट्रिंग। ओके, क्लियर। हाँ हाँ। ठीक। अब अगली चीज में हेडर्स, हेडर्स का वही यूज यूज केस क्या होता है हेडर्स का, कि ये हेडर्स बताते हैं कि रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो उसके पास, उसको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। जैसे इसने आपको कंटेंट टाइप बताया, इसने बता दिया कि जो कंटेंट इसमें आ रहा होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन जेसन स्लैश जेसन। आप ऐसे और भी फॉर्मेट होते हैं, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और भी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको, मेजरली यही फॉलो होता है। देखिए अभी अच्छा कुछ भी हो, तो अगर आपको कोई कभी कुछ पढ़ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ये मोजिला। आप जानते हो कि जब पहले सॉरी मोजिला फायरफॉक्स जो आता था, उसमें है जो यू कैन गो एंड गेट, जैसे टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल भी एक कंटेंट टाइप होता है, राइट। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा भी होता है, एक मीडिया टाइप भी हो, मतलब ये यहाँ पे कोई मीडिया टाइप, मतलब ये सिंटैक्स है, कंटेंट टाइप रखा, फिर यहाँ पे मीडिया टाइप रख दिया गया। तो मीडिया टाइप क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल हो सकता है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, मतलब वैसा ही हमारा आता है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ऐसे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट जैसे हम लोग वहाँ यूज करते थे, याद है आपको, याद है ना, टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ये सारे के सारी चीजें भी यूज। इससे हमें फायदा ये मिलता है कि हम लोग जो रिक्वेस्ट मार रहे हैं हम इस वाले में, तो इसको पता चलता है इस पूरे कि किस टाइप का डेटा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम द सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। हेलो। हेलो। हाँ सुन रहा है। ठीक है, ठीक। अब इस फेच के बाद आपने एक देन लगाया, देन से जो इसको रिस्पॉन्स मिला होगा वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके उसने दिखा दिया, है ना। सिमिलरली फिर डॉट देन लगाया, तो इसने क्या किया, जो इसको जेसन में जो इसने जेसन में कन्वर्ट किया है ना इस रिस्पॉन्स को। अगर आप एक चीज और दिखाते हैं, अगर इस रिस्पॉन्स को हम सीधे कंसोल करने की कोशिश करेंगे तब भी कंसोल कर सकते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। आगे वाले भले ही नहीं चले, तो इसको हम रिस्पॉन्स को कंसोल करने का ट्राई करते हैं। मगर डिफरेंस क्या है ना, लाइक बाद में नहीं चलेगा क्या है? नहीं देखो होगा क्या ना, कि ये रिस्पॉन्स और जेसन, इसको जेसन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम, राइट। हाँ हाँ ओके। अब फिर डेटा इधर, ये क्यों, ये देखिए ये चेनिंग है, इट इज ए चेन। पहले यहाँ पर जाएगा, ये चीज इसको जेसन में कन्वर्ट करेगी, और देन वी विल बी कंज्यूमिंग इट। ओके। समझे आप। हाँ 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 ओके। देन वी विल बी कंज्यूमिंग इट इफ वी आर नॉट कन्वर्टिंग। चलिए इसको नहीं कंज्यूम करते हैं, अब देखते हैं क्या कर, जेसन में नहीं करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। देखा, क्यों नहीं हो रहा, आप देखते हैं इंस्पेक्ट में जा करके, मैं कंसोल में जा करके, यही रिस्पॉन्स यहीं पर दिख जा रहा है। ठीक है। अब देखिए रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है ना। ये फॉर्मेट तो यूजुअल नहीं था, क्योंकि जेसन ने बदला ही नहीं है। रीडेबल स्ट्रीम बोल रहा है, स्ट्रीम का बेसिकली मतलब ये हो गया कि ये कुछ ना डेटा आ रहा है, इसको भी हम लोगों ने पार्स नहीं किया हुआ। समझ गए। ये देख रहे हो आप। अब ये इसको रीड ही नहीं करते कोई, इसमें क्या बोला, रीडेबल स्ट्रीम, है ना। ओके। अब एक चीज और दिखाते हैं आपको, इस वाले रिस्पॉन्स को डॉट जेसन में कन्वर्ट करके कंसोल करवाते हैं। ठीक है। देखा, इसने को एक प्रॉमिस रिटर्न किया, आपने देखा ये चीज। अब ये देखिए कितनी कितनी बढ़िया चीज, आपने इसको प्रॉमिस रिटर्न किया, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो आप, देन के थ्रू, है ना। अब उससे पहले इसको कंसोल कर ले रहे हो, तो ये दिखाने का लगा इट इज अ प्रॉमिस। देखा, ये पेंडिंग बता रहा है, अभी ना तो रिजेक्ट हुआ है ना कुछ, उसको अपना ये फुलफिल हुआ है ना, मतलब रिजेक्ट हुआ है। अब इसमें फुलफिल इसलिए दिखाने लगा है, देखिए पेंडिंग ऊपर दिखा रहा है, लेकिन फुलफिल इसलिए दिखा रहा है कि इसकी स्टेट क्या हो सकती है, फुलफिल क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें एरर नहीं है। एरर अगर बैकएंड देता है इसको इसको रिजेक्ट कर देता, तो इट विल बी द थिंग कि रिजेक्टेड, राइट, बिकॉज वी आर पोस्टिंग समथिंग। तो अगर आप, इफ वी आर जस्ट सेंडिंग आउट पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि आप, क्योंकि ये देखो इसको रिस्पॉन्ड और जेसन को कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो नीचे वाला जो देन है ना, इसने उसको कुछ डेटा मिला ही नहीं कंसोल करने के लिए। समझे आप इस बात को। हाँ हाँ। आगे की प्रोग्रेस प्रोसेस तभी चलेगी जब ये वाला जो पहले वाली प्रोसेस है वो स्मूथली चले। उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा।
क्योंकि स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे अनटिल उसको पार्स ना करें। समझे? ठीक है, हाँ हाँ। ठीक, अब देखिए, अब इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन? देखा, डेटा आ गया। उसने हुआ कैसे होगा? इसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया होगा, इस वाले फेच ने। इसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया होगा, इस प्रॉमिस को इसने रिजॉल्व किया होगा, इसने रिस्पॉन्स करके जेसन में भेजा होगा। और फिर ये भी एक, इसने फिर इस वाले जेसन को इसने लिया, और इसने डेटा को है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से पोस्ट रिस्पॉन्स वाले को ढूंढा। पोस्ट रिस्पॉन्स वाला कहाँ था? यहाँ पर था। इसने ऐसे कहा कि ठीक है भाई, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, यानी कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट आएगा, वो तुम इससे भर दो। किससे भर दो? जेसन डॉट स्ट्रिंगी बाई। हमने इसको फिर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिखा दिया। ठीक है। और वो डेटा कॉमा नल कॉमा टू, और अगर कोई एरर आएगी तो कैच करके दिखा देंगे। ठीक है। ये वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ हाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। अब ज्यादा नहीं करेंगे, दो ही रिक्वेस्ट करेंगे, कल फिर से हम लोग एक बार इसका रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल मूविंग फॉरवर्ड। ओके। आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक बार आप इसको रिवाइज करके आओ, बिकॉज कोडिंग इज वेरी वोलेटाइल। इट जस्ट स्किप इफ यू आर, मतलब आपको लग रहा है कि चीजें भी समझ में आ रही हैं, तो मेक इट काउंट, डू प्रैक्टिस इन योर होम। ओके, श्रुति, आप समझ रहे हो? हाँ हाँ। क्योंकि उसके बिना आपको तकलीफ होगी। और जेसन फोल्डर, आप ऐसी जेसन प्लेस होल्डर में जा सकते हो। आप सिमिलरली आप डमी में जा सकते हो, डमी जेसन में। ये ऐसे, ये देख बता रहे हैं फ्री फेक रेस्ट एपीआई। ये फेक बैकएंड होते हैं। इसको यूज करके आप है जो कुछ भी है जो मतलब अपनी लर्निंग बूस्ट कर सकते हो। जब तक आपको बैकएंड नहीं आ रहा, आपको ये एपीआई बनानी नहीं आ रही, रेस्ट एपीआई बनाना भी हम लोग सीखेंगे आगे चल के। बट बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन प्रैक्टिस विद दीज वन। ओके, आप फेच में ये रेस्ट एपीआई जो फेक रेस्ट एपीआई है, या जेसन प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो, डमी जेसन यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी आती हैं। आप उनमें से किसी को भी यूज करो। इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर देखोगे तो ये सब बताता है कि कैसे लिखा हुआ है। जैसे देखिए, कुड बी गेट और पोस्ट, कुड फेच पैच एंड डिलीट। तो फेच में जाकर के इसने यूआरएल डाली, ये गेट मेथड मान रहे हैं, तो इन्होंने रिजल्ट जो इनको रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स को इन्होंने जेसन में कन्वर्ट किया और फिर उसको कंसोल कर दिया। ओके। सिमिलरली आप नीचे जाओगे तो ऐसे बहुत कुछ ही सिखाएंगे। कल हम लोग थोड़ा सा पोस्ट में ये ऑथेंटिकेशन, ये भी टोकन भी मार करके देखेंगे एक बार कि हाउ इट विल बी वर्किंग फॉरवर्ड। ओके। आप इसको एक बार, ये भी साइट में आपको इसका लिंक भेज दूंगा, एक बार ये भी प्रैक्टिस करिएगा। इससे भी देखिए, इससे क्या होता है, ये एक डमी बैकएंड है, फ्री फेक एंड रिलायबल एपीआई फॉर टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग। तो आप अभी टेस्टिंग कर रहे हो, सीख रहे हो चीजें, तो फॉर दैट पर्पस आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंटेशंस, सो दैट वी कैन जस्ट लर्न लाइक थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा अपडेट हो जाए। ओके। Okay. ठीक ठीक है, है। आई गेस। Okay, thank you. Bye.